दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। यह कहानी है संत सियाराम जी की, जिनकी भक्ति, सेवा और चमत्कारों से उनका नाम हर व्यक्ति के दिल में अमर हो गया। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में घटित एक विशेष घटना ने उन्हें दिव्य बना दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा से पहले ऐसा कौन सा चमत्कार किया जिसने हर किसी के हृदय में उनकी महानता को और भी गहराई से स्थापित कर दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं संत सियाराम जी के जीवन के परिचय के बारे में। संत सियाराम जी एक सामान्य परिवार में जन्मे थे। उनका बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके भीतर बचपन से ही एक विशेष दिव्यता और करुणा का भाव था। वह हर किसी की मदद करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे न केवल भक्ति के प्रतीक थे, बल्कि लोगों के दुख दर्द को हरने वाले भी थे। उन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा और भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। उनकी वाणी में इतना प्रभाव था कि उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब हम बात करेंगे उनके अंतिम दिन और चमत्कार के संकेत के बारे में। संत सियाराम जी ने अपने शिष्य और अनुयायियों को पहले ही बता दिया था कि अब उनका समय निकट आ गया है। यह सुनकर हर कोई व्यथित हो गया। उनके शिष्यों ने उनसे विनती की कि वे उन्हें छोड़कर ना जाएं, लेकिन संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन और मृत्यु ईश्वर की मर्जी है, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं एक चमत्कार करूंगा जो इस संसार में मेरे होने के उद्देश्य को पूरा करेगा। इस घोषणा ने हर किसी के मन में उत्सुकता और आश्चर्य उत्पन्न कर दिया। हर कोई जानना चाहता था कि संत सियाराम जी का यह चमत्कार क्या होगा। अब हम बात करेंगे गांव की समस्या के बारे में। उन दिनों गांव में पानी की भारी किल्लत थी। जल स्रोत सूख चुके थे और फसलें मुरझा रही थी। लोगों के घरों में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो रहा था। लोग परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। संत सियाराम जी ने गांव वालों को ढांढस बांधते हुए कहा, डरो मत, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान हम सबके विश्वास और एकता से होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संत के तप के बारे में। संत सियाराम जी ने गांव के बीच स्थित एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जब तक भगवान की कृपा से यह समस्या हल नहीं होगी, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। वे 7 दिनों तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या के दौरान आसमान में अजीब सी हलचल होने लगी। पहले दिन तेज हवा चली, दूसरे दिन आकाश में बादल छा गए और 7वें दिन अद्भुत चमत्कार हुआ। अब हम बात करेंगे उस चमत्कार की घटना के बारे में। 7वें दिन संत सियाराम जी ने अपनी तपस्या समाप्त की और गांव वालों को बुलाया। उन्होंने सबको उस पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होने के लिए कहा। वहां पहुंचकर संत ने भगवान का ध्यान करते हुए धरती पर अपना दाहिना हाथ रखा।
जैसे ही उन्होंने यह किया, वहां से पानी का एक साफ और मीठा झरना फूट पड़ा। गांव वाले यह चमत्कार देखकर अचंभित रह गए। वह झरना इतना साफ और निर्मल था कि हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। संत सियाराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह झरना ईश्वर का आशीर्वाद है। यह कभी नहीं सूखेगा, लेकिन याद रखना, इसे पवित्र बनाए रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अब हम बात करेंगे संत सियाराम जी की विदाई के बारे में। यह चमत्कार उनके अंतिम संदेश के रूप में था। उन्होंने कहा, मैं अब इस संसार को छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मेरी शिक्षा और मार्गदर्शन को कभी मत भूलना। संत सियाराम जी ने वहीं बैठे बैठे ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव हर किसी ने किया। झरने का पानी वर्षों तक गांव वालों के लिए जीवनदायी बनकर बहता रहा और उस पीपल के पेड़ को लोग पवित्र मानने लगे। अब हम बात करेंगे संत सियाराम जी की विरासत के बारे में। आज भी उस गांव में संत सियाराम जी के द्वारा उत्पन्न किए गए झरने की पूजा होती है। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए आपसी प्रेम और विश्वास बनाए रखते हैं। उनके द्वारा किया गया यह चमत्कार न केवल जल संकट का समाधान था, बल्कि यह विश्वास और एकता की शक्ति का प्रतीक भी था। अब हम बात करने जा रहे हैं इस कहानी के निष्कर्ष के बारे में। संत सियाराम जी ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे संत केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों से समाज के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। उनका जीवन और चमत्कार हमें यह सीख देते हैं कि विश्वास, समर्पण और सेवा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारी यह आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक और नई कथा व कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।